हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विंसी चार्ट को। विंसी चार्ट का समय काल 1760 से 1765 तक था। विंसी चार्ट के समय काल में इतने महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए थे जितने कि बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुए थे। इसके समय काल में आपको याद रखने की ज़रूरत है फिर भी कि बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्टियर बंगाल में अकाल 1770 में पड़ा। उस समय आधुनिक भारत का प्रथम अकाल था। ये समय काल कर्टियर के समय काल से जाना जाता है, जो कि 1769 से 1772 तक था। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वर डाइड इन बंगाल। तो 1/3 जो जनता थी वो अकाल से मारी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1773 तक था। इसे हम अंतिम गवर्नर भी कहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया इसने। इसके समय काल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो ये अंतिम गवर्नर था, दूसरा द्वैध शासन को इसने समाप्त किया, मतलब एक केंद्र में और एक राज्य में जो सिस्टम होता है उसे द्वैध शासन को कहते हैं। मतलब एक केंद्र लेवल पे अपनी जिम्मेदारी को संभालेगा, दूसरा निचले स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को संभालेगा। ये आपका द्वैध शासन होता है। तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो इससे ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे आते हम लोग। आगे है कि बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, बंगाल के गवर्नर जो थे लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो यहीं से गवर्नर का पद समाप्त हो जाता है। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। यही गवर्नर था बंगाल का अंतिम और पहला गवर्नर जनरल था। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा। ठीक, ये हमेशा डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि बताओ वॉरेन हेस्टिंग्स तो भैया हमारे गवर्नर थे बंगाल के, तो ये गवर्नर जनरल हो नहीं सकते। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका पद गवर्नर के रूप में समाप्त होता 1773 में, अंतिम गवर्नर था। वहीं जब गवर्नर जनरल के पद को प्रारंभ किया गया तो इसी को गवर्नर जनरल बना दिया 1773 से 1785 तक। अब इसके समय काल में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1781 का अधिनियम, इसके तहत एक्ट ऑफ सेटलमेंट गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी व्यवस्थापन से रिलेटेड है। यानी ये बताता है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी और जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था उसके मध्य शक्तियाँ पहले विभाजित नहीं थी। तो जब इसका समय काल आरंभ हुआ तो इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो सब्जेक्ट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो न्याय क्षेत्र थे, और जो कलकत्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के शक्तियाँ थी, उसके कार्यक्षेत्र को विभाजित कर दिया इसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसने आगे कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं की। तो इसके आगे आता है इसने 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी। गवर्नर के काल में बंगाल के गवर्नर्स ने अभी तक इसको लेकर कोई भी स्टेप्स नहीं बनाए थे। लेकिन ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था इसने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिया और स्थापना की गई इसकी। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी दिलवा दी गई और इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। नंद कुमार एक भारतीय था जिस पर ब्रिटिशर्स ने अभियोग लगाकर फांसी दिलवा दी गई। और हमारे देश के महापुरुषों ने और जो स्वतंत्रता को लेकर हमारे देश में समर्थक थे, उन्होंने इसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी कि ब्रिटिशर्स ने इसे एक न्यायिक हत्या करवा दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको कठपुतली बनाकर सुप्रीम कोर्ट को उसने एक भारतीय व्यक्ति को मार दिया, यानी यह न्याय की हत्या है, न्यायिक हत्या।
1781 में मुस्लिम शिक्षा में सुधार हेतु कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। अभी तक किसी भी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के शासनकाल में ये स्टेप्स नहीं लिए गए थे कि मुस्लिमों की शिक्षा में सुधार किया जाएगा, किंतु 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार हेतु ये प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने एक्शन लिया और प्रथम मदरसा स्थापित किया और कहा कि हम मुस्लिमों की शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए ये मदरसा हम स्थापित कर रहे हैं। ठीक, 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अभी तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध नहीं हुआ था और इसके समय काल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तथा 1782 में सालबाई की संधि हुई मराठाओं के साथ अंग्रेजों की। तो ये किसके समय काल में आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में भी बनते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अब आते हैं आगे, 1780 से 1784 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध होता है, जो मैसूर के शासक होते हैं उनके साथ अंग्रेज लोग युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि भैया अब युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग युद्ध के साथ बहुत हो चुका, अब हम लोग संधि करना चाहते हैं जिससे कि दोनों तरफ शांति की स्थापना हो सके। तो ये था इनका प्रमुख कुछ युद्ध से संबंधित ये 2 पॉइंट्स हैं, 1775 से 1782 और 1780 से 1784। ये 2 पॉइंट्स में युद्ध के बारे में है और ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि किसकी संधि किस सन में हुई और किसके साथ हुई। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। और मदरसा वाले जो क्वेश्चन है, जो मदरसा वाला पहला पॉइंट है 1781 वाला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मदरसा की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई, किस सन में हुई, 1781 में हुई। तो इस तरीके से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपकी ये पॉलिटिकल साइंस में भी है, एम लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और हिस्ट्री में भी है। पूछा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कौन सी ऐसी चीज हुई जो किसी और के शासनकाल में नहीं हुई। तो आपको ये इलेबोरेट करके बताना है कि ये चीजें जो थी इनके शासनकाल में जो कि किसी अन्य गवर्नर जनरल या गवर्नर्स के शासनकाल में नहीं हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आते हैं हम लोग, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर आगे इन लोग का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे एक अलग से टॉपिक भी बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। पिट्स इंडिया एक्ट से आप क्या समझते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में हुआ, ये सारे डाउट्स, इस सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको ये याद रखना है कि 1784 का था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कि परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। ठीक, आगे आते हैं, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब कुछ ऐसे लोगों को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया जिसमें कि महत्वपूर्ण लोग ब्रिटिशर्स के शामिल थे और इसका हेड कौन था, विलियम जोन्स था। 1784 में इसकी स्थापना की गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अभी तक किसी ने भी भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया था। चार्ल्स विल्किंस जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आता है, इसने क्या किया कि इसका अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया, गीता व हितोपदेश का, ताकि ये लोग जान सके कि हमारे देश में कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं जो कि हम लोग जिसको लेकर मानते हैं, जिसमें आस्था रखते हैं, कौन कौन से ऐसे सुधार है जिसके तहत हम लोग उसको पढ़ करके अपना सुधार करते। तो ये सारी चीजें इसी से ये लोग समझते हैं और बाद में ऐसी ही नीतियां लाते हैं कि फूट डालो और राज करो, और जितना फूट डालेंगे उतने दिनों तक शासन कर पाएंगे, क्योंकि ये हम लोग के धर्मों को समझ करके आगे वैसे ही कार्य करना आरंभ करते हैं। राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। अभी तक राजकोषीय कोषागार जिसमें कार्य एकत्रित करके संग्रहण किया जाता है वो मुर्शिदाबाद में था, उसे कलकत्ता स्थानांतरित करवा दिया इसने। और कलेक्टर का पद किसके शासनकाल में, ये एक कंफ्यूजनल क्वेश्चन बनता है। कलेक्टर के पद का प्रारंभ वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, किंतु सिविल सेवा की परीक्षा किसके शासनकाल में सिविल सेवा को परिभाषित किया गया था, कॉर्नवालिस।
आगे ये पॉइंट भी बनता है, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था? कॉर्नवालिस था, लेकिन कलेक्टर पद का प्रारंभ वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया। तो आज हम लोगों ने समझा कि गवर्नर कौन होते हैं, हमारे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो कौन कौन थे। और आगे का टॉपिक ये था कि गवर्नर जनरल के विषय में हमने जाना, जो कि पहला गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके विषय में हमने समझा। आगे हम और भी डाउट्स को क्लियर करेंगे और भी गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में समझेंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।